Assalamualaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is Muhammad Kamran Khan. First year Mathematics, chapter number 9, Fundamentals of Trigonometry. उसके ऊपर लेक्चर चल रहा है। तो आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर सिस्टम या रेडियंस क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा कि एंगल को हम डिग्री में भी मेजर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एंगल को हम रेडियन में भी मेजर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियन होता क्या है। ठीक है, अगर हम एक सर्कल लें, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, उसका एक सेंटर होगा सर्कल का, ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस भी होगा। ठीक हो गया बच्चों। मैं कहता हूँ आर एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है बच्चों, आर है। सर्कल है एक जिसका रेडियस क्या है बच्चों, आर है। इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक आर्क बनाएं। ठीक है, ये होता है सर्कल का सरकमफेरेंस। ये यहाँ से ये सारा सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस। और आपको पता है सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। ठीक है, क्या किया हमने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस क्या है, r है। इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक आर्क बनाएं। ये मैंने ये आर्क बना लिया। ठीक हो गया। ये मैंने एक आर्क बना ली जिसकी लेंथ जो है ना सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ये जितनी भी लेंथ होगी उतनी ही मैंने आर्क ड्रा की है। ठीक है, अगर ये रेडियस आर है तो अगर ये बनाएंगे तो ये भी आर होगा। ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या कहा, एक सर्कल लिया जिसका रेडियस आर था। इस आर की लेंथ पर जितनी आर की लेंथ थी रेडियस की, ठीक है, मैंने क्या किया, सरकमफेरेंस पर एक आर्क ड्रा की, उसकी लेंथ भी आर है। ठीक है, तो वो आर्क, ये जो आर्क है, ठीक है, जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, यानी कि ये जो आर्क है ये सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन। 1 रेडियन। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको ए का नाम दे दूं, ठीक है, इस सेंटर को ओ का नाम दे दूं और इसको मैं अगर बी का नाम दे दूं, तो मेरा जो मेजर ऑफ एंगल बनेगा, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, 1 रेडियन। ठीक है बच्चों, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक सर्कल लिया हमने, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल लिया, ठीक है, जिसका रेडियस ये सेंटर हो गया और जिसका रेडियस आर है। इस रेडियस की लेंथ को, ये रेडियस की लेंथ है, इस रेडियस की लेंथ को हमने सर्कल के बाहर लिया। फॉर एग्जांपल मैं जितनी इसकी लेंथ है मैंने ये बाहर ले ली। ठीक है, जितना ये आर है तो उतनी ही लेंथ मैंने बाहर ले ली, और इस लेंथ को हमने सर्कल के ऊपर ड्रॉप कर दिया। क्या किया हमने, इसकी लेंथ को हमने सर्कल के ऊपर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। यानी कि इसको आप इस आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ड्रॉप कर दें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ। ठीक है, अब ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होकर, ठीक है, ये सर्कल के ऊपर आ गई। ये हमने इसके ऊपर, इसकी लेंथ को हमने इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। अब ये ख़त्म हो जाएगी और ये जो इसकी जो ये लेंथ थी ये हमने सर्कल के ऊपर आ गई। ठीक है, तो जो आर्क बना है मेरा, ये आर्क
ठीक है। इसकी लेंथ भी रेडियस के इक्वल है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने इसी की लेंथ के इक्वल है तो हमने लिया था। तो इस आर्क की जो लेंथ है वो भी क्या है आपकी इस रेडियस की लेंथ के इक्वल है। ठीक हो गया बच्चों। अब जब ये एक सेक्टर बनाएगा, अब फॉर एग्जांपल ये रेडियस है और अगर हम मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करूँ तो ये भी तो रेडियस ही है। ठीक है। अब ये मेरे पास एक सेक्टर बन गया, ये वाला ये एक सेक्टर है। तो सेक्टर कैसे कहते किसे, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का कोई भी एक पार्ट हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। अब कहते हैं इस सेक्टर पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल बना, ठीक है, वो मेरा 1 रेडियन के बराबर होगा। इसको हम कहेंगे 1 रेडियन। ठीक है। ये मेरी इसकी लेंथ क्या है, r है। तो यानी कि इसको आप देखें तो यही फॉर्म बनती है। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब ये 1 रेडियन है तो मैं ये आर्क लेंथ है ए बी। ठीक है। अगर इसको मैं r है तो इसको मैं 1 इंटू आर भी तो लिख सकता हूँ। ठीक हो गया कि मेरे पास जो ए बी आर्क है, ठीक है, वो क्या है, अगर इंटू 1 इंटू आर हो तो मेरे पास जो एंगल बनता है वो आपके पास क्या बनता है, 1 रेडियन का। ठीक है। अगर आपकी आर्क लेंथ 1 इंटू आर है, ठीक है, तो जो एंगल बनता है वो मेरे पास कितना बनता है, 1 रेडियन का बनता है। ठीक है। अगर हम आर्क लेंथ को हाफ ऑफ द रेडियस रखें, यानी कि इसका हाफ कर दें, यानी कि ये आर्क लेंथ को हम क्या कर देते हैं, हाफ ऑफ द रेडियस, तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, अगर हम आर्क लेंथ को, ये आर्क लेंथ को अगर हम हाफ ऑफ द रेडियस रखें तो जो मेरे पास एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 रेडियन। ठीक हो गया बच्चों। तो एंगल मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो भी हाफ रेडियन होगा। अगर हम आर्क लेंथ को 2 टाइम रेडियस के 2 टाइम, फॉर एग्जांपल ये है इतना ही, आगे हम अगर और बढ़ा दें ये चीज़, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल बनेगा। ठीक है। ये आ रहा है तो यहाँ से भी ये भी आ रहा है। तो अगर हमने आर्क लेंथ को 2 टाइम रेडियस लिया तो जो मेरे पास आर्क लेंथ को मैंने क्या किया, 2 टाइम रेडियस लिया, तो मेरे पास जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो मेरे पास क्या बनेगा, 2 रेडियन। ठीक हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। अगर मैं आर्क लेंथ को थीटा टाइम रेडियंस ले लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यानी कि ये मेरे पास है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। अगर मैं इसकी आर्क लेंथ को थीटा टाइम रेडियन ले लूँ, यानी कि थीटा टाइम रेडियस ले लूँ, सॉरी, अगर मैं आर्क लेंथ को, ठीक है, ये ए बी ओ, अगर मैं आर्क लेंथ को थीटा टाइम्स रेडियस ले लूँ तो मेरे पास जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, वो एंगल बनेगा थीटा रेडियन। ठीक है। यानी आर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर वही एंगल बन रहा है। ठीक है। अगर मैं आर्क ले लूँ, आर्क ए बी, ठीक है, किसके, थीटा टाइम रेडियस के, ठीक है, तो जो मेरे पास एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा रेडियंस बनेगा। तो ये आर्क लेंथ को अगर मैं इसको एल का नाम दे दूं, ठीक है, यहाँ से ये तक जो आर्क लेंथ ए बी है, अगर मैं उसको एल का नाम दे दूं तो मेरे पास एल इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इंटू आर, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से मेरे पास
एंगल निकल आया L/R। यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन निकल आया L/R कि हम एंगल किस तरह फाइंड करेंगे, लेंथ को रेडियस पे डिवाइड कर देंगे, जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरा एंगल होगा, ये वाला एंगल। ठीक है बच्चों, चलें आप बुक की थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है 287 पर, सर्कुलर सिस्टम रेडियन। कहते देयर इज एन अदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इट इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, स्पेशली इन कैलकुलस। एंगल आर मेजर्ड इन रेडियंस। ठीक है, अब डेफिनेशन आ रही है, रेडियन किसे कहते हैं। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल, ठीक है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पर बनता है बाय एन आर्क, एक आर्क की हेल्प से, वूज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उस आर्क की जो लेंथ होती है वो रेडियस के, सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। तो फिर हम कहते हैं जो एंगल बनता है वो बनता है 1 रेडियन का। जैसे ये है, ठीक हो गया, ये आर्क है, ये रेडियस है, इतनी ही आर्क लेंथ मैंने ले ली आर के। तो कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल AOB एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पर मैंने एक एंगल बनाया, वूज रे, जिसकी रेज, ये उसकी रेज है। ठीक है, वूज रेज कट ऑफ एन आर्क AB ऑन द सर्कल whose length is equal to the radius R। ठीक है, थस हमारे पास मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 रेडियन के। आगे हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, यानी कि हमने ये प्रूव किया थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, L इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो 1 रेडियन कैसे बनता था, अगर आर्क लेंथ आपका रेडियस के इक्वल हो तो 1 रेडियन। हाफ रेडियन कब बनता था, अगर आर्क लेंथ जो है ना हाफ ऑफ द रेडियस हो जाए। ठीक है, 2 रेडियंस कब बना, जब आपकी 2 रेडियन, जब आपकी आर्क लेंथ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाए। और थीटा रेडियन कब बना, जब आपकी आर्क लेंथ थीटा टाइम्स ऑफ रेडियस हो गई थी। तो हमारे पास जो एंगल बना था वो थीटा रेडियन बना था। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि एन एंगल 1 रेडियन। ठीक है, सबटेंड एन आर्क ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ, अगर सर्कल के आर्क की लेंथ जो होगी वो 1 रेडियन होगी तो एंगल 1 रेडियन बनेगा। हाफ ऑफ द रेडियस होगी तो जो एंगल बनेगा वो 1/2 ऑफ रेडियन होगा। ठीक है, और ये 2 टाइम, अगर आर्क लेंथ आपकी 2 टाइम रेडियस है तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन बनेगा। और अगर आपकी आर्क लेंथ जो है ना थीटा टाइम रेडियस है तो एंगल जो बनेगा वो थीटा रेडियन बनेगा बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब है आर्क लेंथ अगर आपके पास जो है ना वो थीटा टाइम्स रेडियस है, ठीक है, तो L इज, इसको मैंने L का नाम दे दिया आर्क को, तो L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। इसको बच्चों आपने पढ़ लेना है, ये उसका अल्टरनेटिव प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे ये देखें, रिमेंबर दैट कि R एंड L आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ द सेम यूनिट्स, यानी कि अगर मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, एंड द रेडियंस मेजर इज़ यूनिट लेस। ठीक है, जब हम रेडियंस को मेजर करेंगे तो वो यूनिट लेस है। ठीक है, यानी इट इज़ अ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ R जो है ना रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा फाइंड करो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 6/3 2, यानी कि ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया और ये क्या है, यूनिट लेस है। अब नेक्स्ट आगे आ रहा है रेडियंस इनटू डिग्री, कन्वर्शन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कि हम रेडियंस को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, आपको पता है कि एक सर्कल का जो सरकमफिरेंस होता है
वो होता है 2πr। यही होता है ना बच्चों, इसको एल का नाम दे दें, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से फिर ज़रा पुट तो करें, थीटा इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2πr ओवर आर रेडियस, ये इससे कट हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन। ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई 2π रेडियन। क्या मतलब कि अगर आपके पास ये आर्क लेंथ यहाँ से ये पूरा सरकमफेरेंस लें, ये वाली, यानी कि अगर हम आर्क लेंथ इसकी जो है 2πr लें, तो मेरे पास जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या बनेगा 2π रेडियन। और हमने ये भी पढ़ा था कि 1 रेवोल्यूशन जो होती है, ठीक है, डिग्री में, कि अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये घूमता 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 दोबारा इसी के ऊपर आ गया, तो मेरे पास क्या होती थी 1 रेवोल्यूशन, और एक रेवोल्यूशन में कितनी होते थे 360 डिग्री। तो इसका मतलब है ये भी वही है, 1 रेवोल्यूशन ही है, ठीक है, तो ये भी वही है। इसका मतलब है कि 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। याद कर लें, एक फार्मूला आ गया कि 2π रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री के। जी बच्चों, अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो मेरे पास आ जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन निकालना चाहूँ, 1 रेडियन, तो क्या करें, पाई को इधर ले आए, डिवाइड कर दे दोनों तरफ, पाई से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई। तो मेरे पास एक फार्मूला बन गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो फार्मूला याद कर लें कि 2π रेडियन होता है 360 डिग्री के, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, और 1 रेडियन होता है 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 1 रेडियन में हम ये देखना कि कितनी डिग्रीज होती हैं, तो ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, और पाई की वैल्यू होती है नियर अबाउट आपकी 3.1416। तो यहाँ पे पुट कर दें 3.1416, तो ये हम नियरली इक्वल टू, तो 1 रेडियन, ठीक है, नियरली इक्वल टू, हाँ जी, ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 57.296 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होती हैं 57.296 डिग्रीज होती हैं। ठीक हो गया बच्चों, एक तो ये रिज़ल्ट याद रखना है, एक ये वाला याद रखना है। चलें जी, अब ये था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री निकालना चाहूँ, ठीक है, तो 180 से इधर भी डिवाइड कर दें, 180 से इधर भी डिवाइड कर दें, तो मेरे पास ये से कट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये मेरे पास एक और फार्मूला आ गया, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। यानी ये कब यूज़ करेंगे, जब आपको कहेगा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये फार्मूला लगाएंगे। और ये फार्मूला कब लगाएंगे कि जब वो कहेगा कि रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये फार्मूले अभी आप इनको याद कर लें। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, तो पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो मैं कहता हूँ कि 1 डिग्री, ठीक है, इज़ नियरली इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 0.0175 रेडियन। तो 1 डिग्री में
कितने रेडियन होते हैं? 0.0175 रेडियंस होते हैं 1 डिग्री में, ठीक है। और यहाँ पर 1 रेडियन में कितनी डिग्रीज होती हैं? 57.296। इसका मतलब है रेडियन बड़ा है, 1 रेडियन में इतनी डिग्रीज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री में भी और रेडियन में भी। तो ये था उनके कुछ रिजल्ट हैं, इन रिजल्ट को आपने याद कर लेने हैं, यही रिजल्ट हमारे क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा आपको। उनके लिए आज सबसे पहले आपने ये रिज़ल्ट याद रखने हैं, ये रिज़ल्ट याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना नहीं होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।